पटना में ही वृंदावन, मथुरा और गोकुल का एहसास कराया जाए। पहला इनाम है 1 लाख रुपया, फिर दूसरा इनाम है 51,000 रुपया, तीसरा इनाम है 25,000 रुपया। जो दही हांडी की टीम हमारी बाहर से आ रही है, उसमें एक टीम महिलाओं की भी साथ में आ रही है, इसलिए ये कार्यक्रम बहुत शब्दों में बताया नहीं जा सकता है। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गईल आ घर में पड़ोसी के लल्ला हो गईल, तो लल्ला होखे वाला बाटे आ हमनी के सोहर गावे वाला बानी सन। आ एगो और सोहर बाटे कि धन धन जिया तू ललनवा के भाग जागल हो। तो बस यह सब बात बाटे। इस सब कार्यक्रम के लुत्फ उठावे खातिर रउआ सब है कि आवे के पड़ी। मैं सारे कृष्ण भक्तों को राधे राधे कहूँगा। श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर 3 दिवसीय श्री कृष्ण महोत्सव का कार्यक्रम पटना के मिलर स्कूल मैदान में आयोजित की है। और हम लोग का ये लक्ष्य है कि बिहार के लोग, पटना के लोग जो वृंदावन और मथुरा जाकर श्री कृष्ण के जन्मभूमि का दर्शन नहीं कर पाएंगे, उनको पटना में ही वृंदावन, मथुरा और गोकुल का एहसास कराया जाए। निश्चित तौर पर हमारी कमेटी ने ये निर्णय लिया है और आप देखेंगे कि डाकबंगला चौराहा से लेके इनकम टैक्स और इनकम टैक्स चौराहा से लेके आर ब्लॉक तक 5, 6 और 7 को पूरा का पूरा वातावरण जो है वृंदावन, मथुरा और ये द्वारका जैसा जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पर पटना के लोग जिस प्रकार से दुर्गा पूजा घूमने के लिए निकलते हैं, जिस प्रकार से शिवरात्रि में निकलते हैं, जिस प्रकार से रामनवमी में निकलते हैं, उस प्रकार से इस बार जो है वो पटना के मिलर स्कूल मैदान में इकट्ठा हो और श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को देखें। पहले दिन हम लोग का जो कार्यक्रम है वो भजन संध्या का कार्यक्रम है, दूसरे दिन कई रंगारंग कार्यक्रम है और महिलाओं की मंडली के बीच में पूरे विधि विधान के साथ श्री कृष्ण का रात के 12 बजे जन्म होगा। और तीसरे दिन पटना के युवाओं के लिए विशेष दिन है। महाराष्ट्र और गुजरात के तर्ज पर दक्षिण भारत के राज्यों में जिस प्रकार से दही हांडी का कार्यक्रम होता है, पहली बार 12 टीमें मिलकर पटना के ऐतिहासिक मिलर स्कूल ग्राउंड में दही हांडी का आयोजन करेंगी। 5 साल के बच्चे से लेके 80 साल के वृद्ध तक इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। बच्चों के फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता भी होगी, जो भगवान कृष्ण, राधा और बलराम बन के आएंगे, उन लोग का भी आपको देखने को मिलेगा। भक्ति संगीत में डूबने का अवसर मिलेगा जब तृप्ति साक्य आपको भजन सुनाएगी, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, है ना। और वो जो वृंदावन का मशहूर जो है फूलों की होली, उसका भी वो प्रदर्शन करेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रिया मलिक जो आ रही है, बॉलीवुड सिंगर, जो तो अपने गोद में कान्हा को लिए घूमती है। हाँ, और वो आपको जब उसको देखिएगा तब पूरी पटना की जनता सराबोर हो जाएगी भक्ति में। भगवान कृष्ण पर परिचर्चा करने के लिए डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्र आए हैं। बहुत बढ़िया, इतना कि आपको हार्ट टचिंग, कितने सरल शब्दों में भगवान के आने का आपको विवरण सुनाएंगे, इसका आनंद भी लेंगे आप लोग। इसलिए चारों तरफ से, और सबसे बड़ा चीज़ है कि प्रिंस डांस ग्रुप जो आया है वो आपको दिखाएगा एक्ट भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक का। और सबसे बड़ा चीज़ वो दिखाने जा रहा है कि हमारा चंद्रयान पर जो ऊपर पहुंचा है विक्रम, उस विक्रम को उतरने का एक्ट भी वो दिखाएगा। इन सब कार्यक्रम का एकदम रंगारंग पटना में एक वो पुरानी संस्कृति हम लोग को याद ताज़ा करने का अवसर मिलेगा कि हम लोग भक्ति के माध्यम से उसको पेश करने जा रहे हैं। मैं सब लोगों से आमंत्रित करता हूँ कि जो नहीं आएंगे वो मिस करेंगे इस प्रोग्राम को। विशेषता है वो है दही हांडी, जो हम लोग महाराष्ट्र की तर्ज और गुजरात के तर्ज पर हम लोग लाए हैं। वो 12 टीम IPL की तरह होगी और जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 20 से 25 फीट तक ही ऊंची पिरामिड होनी चाहिए। उसके बाद जो 12 टीम में जो सबसे पहले, अगर 12 के 12 तोड़ लेते हैं दही हांडी को, तो जो सबसे कम समय में जो प्रतियोगिता में जीतता है उसे पहला इनाम है 1 लाख रुपया,
फिर दूसरा इनाम है 51,000 रुपया, तीसरा इनाम है 25,000 रुपया, और जो अगर जिनको पहला, दूसरा और तीसरा स्थान नहीं मिला है उन्हें बाकी 51,100 रुपये का सत्तावना पुरस्कार। कहाँ की टीम आ रही है जो 12 टीम बता रहे हैं? सब बिहार के या बिहार से बाहर? नहीं, सारे टीम पटना से लेकर दानापुर तक की है। राम के साथ साथ कृष्ण का भी बहुत ज़बरदस्त क्रेज है, महत्व है। उसी को प्रतिपादित करने के लिए बिहार में पहली बार 5, 6 और 7 सितंबर को यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि केक काटकर या मोमबत्ती जलाकर या दीप जलाकर के हम लोग शुरुआत करते हैं। सनातन परंपरा को एक बार फिर से आगे लाते हुए शंखनाद, डमरू और बांसुरी वादन से इस कार्यक्रम का आगाज और समापन किया जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है, कृष्ण का जब जन्म होगा 6 तारीख को रात को 12 बजे, उसके ठीक पहले बनारस से जो 51 किन्नरों की टीम आ रही है उसके द्वारा सोहर गीत गाया जाएगा। यह सब भारत की पुरानी परंपराओं को पुनर्जीवित करने का और जनमानस के सामने लाने का ये कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। और इतना बढ़िया कार्यक्रम है कि 5, 6 और 7 सितंबर को पूरे बिहार के रास्ते वीरचंद पटेल पथ के मिलर स्कूल की ओर मुड़ेंगे और हम सभी वहीं पर मिलेंगे, हजारों लाखों की संख्या में मिलेंगे। कार्यक्रम बिहार के लिए एक लैंडमार्क होगा। और जिस तरह आज हम लोग दशहरा कमेटी की ओर से ये मनाते हैं रावण वध गांधी मैदान में, उसके बराबर ख्याति और उपलब्धि और ऊर्जा वाला यह कार्यक्रम होने जा रहा है। 5 तारीख को 4 बजे से लेकर के और रात 9 बजे तक कार्यक्रम है। 6 तारीख को 3 बजे से लेकर के रात 1 बजे तक कार्यक्रम है। और 7 तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक ये कार्यक्रम होगा। और इस कार्यक्रम की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरे बिहार के हर धर्म, वर्ग, जाति, समाज, आयु, उम्र, दल के लोग इससे जुड़ते चले जा रहे हैं। सोहर तो गवा तटेनु, सोहर तो गवा तटे। भोजपुरी में कहे के बाटनु कि सोहर गवा तटे। कहल जलनु कि सारे मोहल्ले में हल्ला हो गईल आ घर में पड़ोसी के लल्ला हो गईल। त लल्ला होखे वाला बाटे आ हमनी के सोहर गावे वाला बानी सन। आ एगो और सोहर बाटे कि धन धन जिया तू ललनवा के भाग जागल हो। तो बस यह सब बात बाटे। इस सब कार्यक्रम के लुत्फ उठावे खातिर रउआ सभे के आवे के पड़ी। हम अभी रउआ सभे के बतावत तनी कि रउआ लोगन के कारण ही ये कार्यक्रम सुपर डुपर हिट होई। जय श्री कृष्ण।